लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर व आफियत होंगे। आज मैं सोशल मीडिया के कुछ सवालात, कुछ हमारे यूट्यूबर्स भाइयों के सवालात और कुछ ग्रुपों के सवालात मैं उस पर थोड़े जवाबात देना चाहूँगा। हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं, उनकी खूबी ये है कि जिन्होंने अपना आज दिन तक कभी नंबर नहीं दिया है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, इवन के उन्होंने अपनी तस्वीर कभी भी नहीं दी। वो सिर्फ ब्लैक होता है उनका स्क्रीन और पीछे वो जस्ट वॉइस ओवर करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो कोई धींगा मस्ती नहीं करते, बिलो द बेल्ट कोई गुफ्तगू नहीं करते, लच्चरबाजी नहीं है उनकी गुफ्तगू में, बड़े डिसेंट अंदाज में वो बात करते हैं और लबो लहजे से वो मुझे कोई साफ़ी लगते हैं। लेकिन चूँकि वो साफ़ी हैं, उनकी फील्ड नहीं है और बहुत सारी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं और वो हमेशा जिसे कहते हैं ना डिफरेंट एमएलएम कंपनीज़ को जो है वो डिस्कस करते हैं। और जब से कैश वर्थ मार्ज़ वजूद में आई है तो उनके टॉपिक्स में जो है वो कैश वर्थ ही होती है। मुमकिन है वो किसी और कंपनी के लिए भी वो वीडियोस बनाते हों, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मैंने बहरहाल नहीं देखी। मुमकिन है वो बनाते हों, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब हर कोई जिसको डिस्कस करना शुरू कर दे तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे तमाम भाइयों का कि जो हमें डिस्कस करते हैं, सवालात उठाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि जब जब मेरे पास वक्त हो, तो चाहे वो ग्रुप्स हों तो चाहे वो मेरा यूट्यूब चैनल हो, मैं उनके जवाबात ज़रूर देता हूँ। तो पहला सवाल ये है कि जी, सवाल ये उठाया गया कि जिसमें मिसालें भी दी गई हैं, पर्टिकुलरली B4U के साथ कंपैरिजन किया गया है कि पाकिस्तान में और भी कंपनीज़ हैं और उसमें से एक जो मेजर जो उन्होंने एक एग्जांपल दी वो B4U की दी कि B4U चाहे गवर्नमेंट कहती है कि जी वो गैर कानूनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनीज़ को रजिस्टर कराया हुआ था। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो रजिस्ट्रेशन कैसी कि जिसको गवर्नमेंट कहे कि ये गैर कानूनी है, या तो फिर वो मान लें कि वो कानूनी थी और वो रजिस्टर्ड थी। होता ये है पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड है कि सपोज कि आप काम करना चाह रहे हैं टेलरिंग का, तो कंपनी आपने फर्नीचर की रजिस्टर करा ली है। मैं इन शॉर्ट बात करना चाहूँगा, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज भी काम कर रही है, जो झांसा दिया जाता है माजरत के साथ कि जी हम SCCP से रजिस्टर्ड है। अच्छा, फिर FBR से सिर्फ NTN ही इशू होना है ना, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हम FBR में भी रजिस्टर्ड है, हम फलां जगह से भी रजिस्टर्ड। अच्छा, चैम्बर की मेंबरशिप ले लेना तो वो भी उनके लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात होती है कि जी हम चैम्बर के भी मेंबर हैं। जबकि SCCP के रूल्स उठा के देख लें, दैट इज मैंडेटरी सेंटेंस या मैंडेटरी क्लॉज कह लें, कंपल्सरी क्लॉज कह लें कि कोई भी कंपनी जब SCCP में रजिस्टर्ड होती है तो ये उनके लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, ज़रूरी है कि वो वहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं कि वी आर नॉट MLM कंपनी, वी आर नॉट डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन होता क्या है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं और लोगों को ये कहा जाता है ये देखिए हम SCCP से रजिस्टर्ड हैं। तो गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने तजर्बात करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाते हैं। SCCP की रजिस्ट्रेशन वो ऐसे ही है कि जिसे कहते हैं ना, आप किसी थाने की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं और आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए मुल्क में कोई कानून ही नहीं है, और आप उसको जाके कहते हैं जी भाई जी आप हमें रजिस्टर कर लें। तो फिर जो सलूक होता है वो होता है इंतहाई माजरत के साथ, जो अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठा के देख लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज दिन तक, जो मैं पहले दिन से फ्रॉम द डे वन में एक बात कहता आ रहा हूं, हमारा अलमिया ये है कि हमारे इदारों की नाक के नीचे बहुत कुछ हो रहा होता है। मुझे नहीं समझ आती कि जब कोई कंपनी स्टार्ट हो रही होती उस वक्त उसके ऊपर कोई शख्स हाथ नहीं डालेगा, इंतजार किया जाता है। जब उसके अंदर एक नेटवर्क बड़ा हो जाता है, वो हजारों लाखों में चला जाता है, जब उसका पोर्टफोलियो अरबों में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो फिर उस वक्त इदारों को ख्याल आता है
कि जनाब भाई जी आप तो बड़ा गलत काम कर रहे हैं, आ जाओ नज़र आप। और फिर उसके बाद होता क्या है, वो आपके सामने है, मिसालें आपके सामने हैं। फिर बात की जाती है फिज़िकल प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि जी कैश वर्थ वाले कहते हैं कि जी हम अपने फिज़िकल प्रोजेक्ट्स के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, उनका पाकिस्तान में कोई फिज़िकल प्रोजेक्ट नहीं है। यस, इट्स ट्रू। मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूँगा कि बड़े बड़े बैंक्स हैं जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, क्या आपने कभी उनसे जाके पूछा है कि भाई जी मैं आपका इन्वेस्टर हूँ, मेरे आपके पास करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, मुझे ये बता दें कि इसकी इन्वेस्टमेंट आप कहाँ पे कर रहे हैं? कोई कारोबारी इदारा अपने सीक्रेट्स देता है? ये सिर्फ एमएलएम के चस्के और शशके होते हैं। वो कहते हैं ना, जो दिखती है वो बिकती है, दिखावा है, ग्रैंड फंक्शंस, ग्रैंड सेरेमनीज, फलाना प्रोजेक्ट फलाना प्रोजेक्ट फलाना प्रोजेक्ट। एंड क्या होता है? यही प्रोजेक्ट्स, यही ग्रैंड फंक्शंस, यही सब कुछ तारीख बताती है कि जब किसी कंपनी का आखिरी वक्त होता है तो फिर वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं मार्केट को कैप्चर करने के लिए। अब उनके प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं, उनका सारा कुछ आ जाता है, और जब ग्रैंड लेवल पे जब वो जाते हैं तो जिसकी नज़र नहीं भी होती उसकी नज़र उन पे पड़ती है। अगर आपको याद हो, अल्लाह जन्नत नसीब करे, एक किरदार था पाकिस्तान में, दैट इज कॉल्ड डबल शाह। डबल शाह वो शख्सियत थी कि जिसने लोगों को दिनों में डबल करके दिया और उसका सिंगल कंप्लेनेंट नहीं था। उस शख्स से गलती क्या हुई? जब उसके पास पैसा आया तो उसने डॉन अखबार में एक इश्तहार दिया था कि फलां दिन मेरे जो मुर्शिद हैं, मेरे जो पीर साहब हैं, मैं उनके गांव में हेलीकॉप्टर के जरिए मैं नोटों की बरसात कर दूंगा। तो उस वक्त इदारे हरकत में आए थे कि ये कौन सी शख्सियत है माशाल्लाह कि जो नोटों की बरसात कर रही है। और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। बाकी भी बहुत सारे इस वक्त प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह माफी दे, चलती का नाम गाड़ी है। जिस दिन इदारों ने हाथ डाला तो उसकी बेसिक रीजन वो प्रोजेक्ट्स होंगे क्योंकि वो रजिस्टर्ड हैं। वो जाके इंटरलिंक कहां पे हो रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग से। उसका ओनर कौन है? वो किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का भी ओनर है, उसके साथ वो इंटरलिंक हो रहा है। उनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं, उनकी वीडियोस मौजूद है, तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। अगर कोई शख्स या कोई भी कंपनी, अगर वो इन तमाम गलतियों को इग्नोर करते हुए, उनमें इतनी तपड़ है, उनमें इतनी हिम्मत है कि वो इदारों की मौजूदगी में ये सारा कुछ कर रहे हैं, और इदारे भी अगर उनको कुछ नहीं कह रहे हैं तो मैं उनको शाबाश देना चाहूंगा, वेल डन, जबरदस्त, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन इदारों ने करवट ली तो मैं नहीं समझता हूं कि उनका हाल बी फॉर यू से मुख्तलिफ हो। रीजन कि जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बी फॉर यू के ओनर मिस्टर सैफ रहमान खान नियाजी ने पाकिस्तान में लगाए थे, जितनी ग्रैंड सेरेमनीज उस शख्स ने की थी, किसी ने क्या उसके 10% भी करके दिखाई है? सिर्फ 10% की मैं बात कर रहा हूं। जो जो वीवीआईपीज उसकी सेरेमनीज में आते थे, कोई आया? जो जो अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स उसकी कंपनीज को मिलते थे वो किसी और के पास है? तो जीती जागती मिसाल आपके सामने है। फिर भी अगर आप एक्सपेक्ट करें कि जी कैश वर्थ जो है वो सेम वही की वही मिस्टेक रिपीट करेगी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगली बात की जाती है जी बैंक अकाउंट्स नहीं है। भाई बैंक अकाउंट्स ही तो ले डूबते हैं। मुझे ये बता दें कि जब एक कंपनी है, एक उसके चाहे वो 50 अकाउंट उन्होंने खोले हुए हैं, चाहे उन्होंने 20 अकाउंट खोले हैं, चाहे उन्होंने 10 अकाउंट्स खोले हुए हैं, जिस वक्त उसमें उसका जो ट्रांजैक्शंस अरबों में कन्वर्ट हो रही होती है, चाहे वो आई और फौरन निकल गई, ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो इतने अंधे नहीं है, वो नजर रख के बैठे होते हैं। और मैं जहां तक समझता हूं कि शायद इदारों की ये स्ट्रैटेजी होती है कि जरा कोई लंबा माल जरा हाथ आ जाए तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इस पे हाथ डालेंगे। तो ये गलती हरगिज हरगिज आपको कैश वर्थ से नहीं मिलेगी। कैश वर्थ इस तरह के किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। आगे आ जाते कि जी कैश वर्थ की ओनरशिप अभी तक किसी को नहीं बताई गई। यस ऑफ कोर्स नहीं बताई गई है।
मैं आपसे सवाल करता हूं, पाकिस्तान में जैज का ऑनर कौन है? पाकिस्तान में टेलीनॉर का ऑनर कौन है? मैं बहुत सारी कंपनियों, बहुत सारे इदारों का नाम ले सकता हूं, बता सकते हैं कि उनका ऑनर कौन है? कंपनी कंपनी होती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, चूंकि कंपनी अभी प्री लॉन्चिंग फेज में है, और जिस वक्त इंशाल्लाह लॉन्चिंग होगी तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। हु इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी, वो कौन सा ग्रुप है, वो क्या करता है, उसके क्या फिजिकल प्रोजेक्ट्स है। वैसे तो ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं कि कंपनी का जो मेजर बिजनेस है दैट इज इन एनएफटी, फिर उसके बाद क्रिप्टो भी है, उसके अंदर फॉरेक्स भी है, उसके अंदर फिजिकल प्रोजेक्ट्स भी हैं। लेकिन कैशवर्थ इन तमाम चीजों को इंटरलिंक नहीं करेगी, ये भी मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूं। रीजन, वो कंपनी का हेडिक है। यहां लोग आते हैं, ज्वाइनिंग मुमकिन है वो शायद $1000 की भी ना करे, लेकिन उनकी गुफ्तगू इस तरीके से होती है जैसे कंपनी खरीदने के लिए आ गए हैं। कहां से रजिस्टर है, कौन इसका मालिक है, कित्थों आ रहे हैं, कित्थे जा रहे हैं। भाई जैसे आप कंपनी परचेज करने के लिए आ रहे हो। जो इस तरीके की बात करता है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, भाई जी तुसी कंपनी खरीदनी है तो फिर मैं तुहानू कोई दे देना, कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप लेनी है, कोई अरबों खरबों में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आ जाओ। चूंगे में ज्वाइनिंग होगी 150 की, बातें होंगी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। तो इसलिए मैं माजरत चाहूंगा, जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह वो भी बता दिया जाएगा। फिर ये कहा गया कि जी बाकी जो कंपनीज है उसमें ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की भी मिसाल दी गई, उसमें B4U की भी मिसाल दी गई, और लोगों की भी मिसाल दी जाती है कि वो देखिए, वो चूंकि रजिस्टर्ड थी पाकिस्तान में, उन पे हाथ भी डाल दिया गया। भाई हाथ डाल दिया गया, आउटकम क्या है? चले, मैं फिर वही बात इंतहाई माजरत से कहूंगा, जब से पाकिस्तान बना है, सिंगल MLM कंपनी का कोई इदारा, किसी इदारे का सरबराह, कोई शख्स सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दे दे कि फलां MLM कंपनी जिस पे हमने हाथ डाला, उसके मुतासरीन को हमने इतने अरब, इतने करोड़ को तो छोड़ दें, हमने इतने ₹100 के क्लेम्स दे दिए हैं। इज देयर एनीवन? तो बात वो करें जो ग्राउंड रियलिटी पे हो। बिजनेस बिजनेस होता है। अलमिया हमारा ये है कि जितने भी हमारे नकाद हैं, वो बेचारे हमारा बिजनेस प्लान उसको स्टडी नहीं करते हैं। हमारे बिजनेस प्लान को अगर आप स्टडी करें, कैशवर्थ के बिजनेस प्लान को, मैं रिपीटेडली उसको, इस चीज को मैं दोहराता हूं, दुनिया का नंबर 1 प्लान है, दुनिया का नंबर 1 प्लान। लोग तो कहते हैं ना, प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, मैं कहता हूं जी सरे 10 प्रोजेक्ट्स को आप एक साइड पर रख दे। मनी रोटेशन की बुनियाद पे भी कोई भी माई का लाल इस सिस्टम को 2 साल में जस्ट कैश आउट करके दिखा दे, मैं उसकी टांग के नीचे से गुजर जाऊंगा। शर्त यह है कि कोई सिस्टम को स्टडी तो करे, कंपनी को देखे तो सही। सिस्टम चीख चीख के कहता है मेरी बहुत लंबी लाइफ है। रीजन, इधर वो चोरां दे गज ते डांगा दे पा नहीं अगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो सिस्टम है जिसमें कंपनी भी कमाती है और लोगों को पता होता है, प्रोफेशनल नेटवर्कर को पता है कि मैं एक मजबूत फटे पे खड़ा हूं, इंशाल्लाह कंपनी कहीं नहीं जाती, कंपनी कमा रही है। अब अगर कंपनी कमा रही है तो मुझे और मुझे ज्वाइन करने वाला जो है वो भी रिस्क फ्री है। इंशाल्लाह कंपनी अगर कमाएगी और हमारी वजह से अगर कमाएगी तो इंशाल्लाह कंपनी हमें देगी भी। शर्त यह है कि कोई उस सिस्टम को थोड़ा सा स्टडी करे। बार मैं सिस्टम पे भी इंशाल्लाह एक स्पेशल मैं कंप्लीट प्रेजेंटेशन दूंगा, जिससे मकसद ये है कि बहुत सारे, अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे ही खत्म हो जाएंगे। फिर सवाल ये किया जाता है जी प्रॉफिट किस तरीके से दिया जा रहा है? यस ऑफ कोर्स वाया USDT दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग, मैं हैरान हूं बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत छोटी सी मार्केट है। हार्डली 22 से 24 करोड़ की हमारी आबादी है। दुनिया 7 अरब से इंक्रीज कर चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक इंटरनेशनल कंपनी, क्या वो एक छोटी मार्केट को फोकस करेगी? हरगिज नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि चूंकि मेरी कंपनी जो है दैट इज प्रोफिशेंट 5 एंड वी आर द ऑफिशियल प्रमोटर ऑफ कैशवर्थ, और चूंकि मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक है,
तो शायद लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कोई खुदा ना खास्ता कंपनी का जो फोकस है या मेरा कोई फोकस है वो पाकिस्तान पे, ऐसा हरगिज नहीं है। दुनिया के कोने कोने से लोग जो है वो कैशवर्थ को ज्वाइन कर रहे हैं एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड। पाकिस्तान तो एक बहुत लिमिटेड और बड़ी एक छोटी सी मार्केट है, तो इसलिए इन चीज़ों से मेरे ख्याल में बाहर आना चाहिए। आगे वही बातें ये भी कही मिसालें भी उन्हीं कंपनी को दी जाती हैं, B4U, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, फलाना प्रोजेक्ट। उनका हाल देख के भी फिर भी आप हमसे ये एक्सपेक्ट करेंगे। फिर आगे ये भी कहा गया कि जी कैशवर्थ जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से, जिसे कहते हैं ना, वो लीगली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। यस ऑफ कोर्स कर रही है। रीज़न, कैशवर्थ चूंकि दुनिया के किसी एक मुल्क में तो काम नहीं कर रही ना, बेशुमार ममालिक में काम कर रही है। तो ऑब्वियसली जो एक बिजनेस मैन होगा या अगर ग्रुप होगा जिनको कोई बिजनेस की हाउ नो होगी, तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज चलते हैं। तो उन्होंने अपनी वो स्ट्रेटजी इख्तियार की है। गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूँगा, सम अप की तरफ मैं आना चाहूँगा कि ये जितनी बातें डिस्कस की जा रही हैं कि जी SECP में रजिस्टर नहीं है, फिजिकल प्रोजेक्ट्स नहीं है, उसकी ऑनरशिप का पता नहीं है, उसके बैंक अकाउंट्स नहीं है, वगैरह वगैरह, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जिन कंपनियों ने ये काम किया लेटर और सोनर वो रगड़े में आई। कंपनियों ने क्या रगड़े में आना होता है? रगड़े में तो बेचारा इन्वेस्टर आता है, रगड़े में तो बेचारा नेटवर्कर आता है। तो मैं कहता हूं हमारे बाप की भी तौबा है, हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि जिससे हमारा इन्वेस्टर डिस्टर्ब हो, हमारा नेटवर्कर डिस्टर्ब हो। हम वो काम करेंगे, हमारी टॉप प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ आवर इन्वेस्टर्स, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ आवर नेटवर्कर्स। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। अगर किसी को पसंद आती है तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज जबरदस्ती का सौदा तो कोई है नहीं ना। कोई राजा रियाज किसी को गन पॉइंट पे ज्वाइन करा रहा है या किसी के तरले कर रहा है या किसी की मिन्नतें कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करूंगा। आप हम पे तनकीद करें, अच्छे लफ्जों में करें, अच्छी तरह से करें, हमारी इस्लाह होगी, हम आपसे सीखेंगे, हम फर्दर अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। Cash, cash, cash. Ash, ash, ash. Cash word